गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पहले भी मैंने रिकर्सन चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया था। रिकर्सन जो होता है वो एक टेक्निक होती है जो फंक्शंस डिफाइन करने के समय यूज होती है और फंक्शन की बॉडी में उसी फंक्शन को हम कॉल करते हैं। रिकर्सन का ये टॉपिक होता है, मतलब होता है रिकर का मतलब रिपीटेडली। तो एक फंक्शन की बॉडी में अगर उसी फंक्शन को हम कॉल करें तो हम ये बोलेंगे वो फंक्शन रिकर्सिव है और जो प्रोसीजर है वो रिकर्सन है। तो यहाँ पर रिकर्सन को सिंपली समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम मैंने लिया है ऑड इवन का। कोई भी नंबर ऑड है या इवन है ये हम नॉर्मली कैसे निकालते हैं कि जो भी नंबर है हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो नंबर इवन है और अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो वो नंबर ऑड है। ये तो सिंपल सी बात हुई और इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू लिख सकते हैं रिमाइंडर निकाल करके। और आपको पता ही है पाइथन में रिमाइंडर परसेंटेज ऑपरेटर से निकालते हैं। लेकिन रिकर्सन के समय ये मेथड दूसरा हो जाएगा। रिकर्सन के समय आप देखोगे कि मान लीजिए कोई नंबर आपको पास किया गया जिसको चेक करना है कि वो ऑड है या इवन है। तो नॉर्मल प्रोसीजर आप क्या करते हो भाई, रिमाइंडर का मतलब होता है 2 से डिवाइड करो। तो 2 डिवीजन का क्या मतलब होता है? डिवीजन का मतलब होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बार 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 आप घटाओ। किससे घटाएं और किसको घटाएं, ठीक है? तो जिस नंबर को डिवाइड करना है या यूं कहें जिस नंबर को ऑड या इवन चेक करना है उस नंबर से सब्ट्रैक्ट करिए। क्या सब्ट्रैक्ट करें? जिससे डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। क्यों 2 से डिवाइड करना है? क्योंकि हमें उस नंबर की ऑडनेस या इवननेस चेक करना है और ऑड इवन चेक करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, राइट? तो हम नंबर को 2 से डिवाइड करने का मतलब हो गया हम नंबर को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर फिर एक नंबर आएगा, फिर उसको 2 से सब्ट्रैक्ट करें, 2 फिर उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करें, फिर एक नंबर आएगा, फिर उस नंबर से 2 सब्ट्रैक्ट करें। और ये जो साइकिल है ये बोले कहाँ स्टॉप होगी? पर कहीं पर तो स्टॉप होगी ना। तो बोले ये साइकिल स्टॉप होगी जब फाइनली या तो 0 आ जाए या 1 आ जाए। देखो कोई भी नंबर है, मान लीजिए आप कोई नंबर ले लिया अपने मन में, 15 लिया आपने, ठीक है? तो 15 में 2 सब्ट्रैक्ट किया, नया नंबर क्या आ गया? 13। 13 में फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया, फिर नया नंबर क्या आ गया? 11। 11 में फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया, नंबर क्या आ गया? 9। 9 में 2 फिर सब्ट्रैक्ट किया, नंबर क्या आ गया? 7। 7 में 2 फिर सब्ट्रैक्ट किया, नंबर आ गया 5। 5 में फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया, नंबर आ गया 3। 3 में फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया, नंबर आ गया 1। अब ये 1 जैसे ही आया वैसे ही आपका ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बाई 2 था ये स्टॉप हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा और 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आने का ये मतलब हो गया कि वी गॉट द रिमाइंडर। तो यहीं पर हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो जाए और 1 का मतलब हो गया कि वो नंबर क्या है? ऑड है। तो 15 से शुरुआत कीजिए तो 15 क्या है? ऑड है। ऐसे ही आप मान लीजिए 12 नंबर लेते हैं 12, तो 12 में से 2 घटाइए 10, फिर 2 घटाइए 8, फिर 2 घटाइए 6, फिर 2 घटाइए 4, फिर 2 घटाइए 2 और अंत में 2 में 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। आपका प्रोसीजर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। यानी कि कोई भी नंबर हो, कितना ही बड़ा हो, मैंने यहाँ 12 और 15 छोटे नंबर लिए, बहुत बड़े बड़े नंबर ले लीजिए, नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाएंगी लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा। और स्टॉप कहाँ पर होगा? जब या तो आप 1 पर पहुंच जाएं या 0 पर पहुंच जाएं।
तो जब भी हमको रिकर्सिव फंक्शन लिखना होता है तो 3 चीजें देखना पड़ता है, 2 चीजें अमूमन देखना पड़ता है मैक्सिमम केसेस में। पहली चीज क्या देखना पड़ता है कि रिपीटिशन करना है, क्योंकि वो फंक्शन खुद को कॉल करेगा तो आपका कुछ ना कुछ रिपीटिशन जरूर होगा, तभी वो कॉल कर पाएगा। तो प्रॉब्लम जो आपको दी गई है उसमें रिपीटिशन कैसे हो रहा है ये आपको सोचना पड़ेगा जब आप प्रॉब्लम को मैनुअली सॉल्व करेंगे। कॉपी पेपर उठाइए और उस प्रॉब्लम को मैनुअल नॉर्मल वेज में, जो वेज आपको पता है उन वेज में कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं ये आप करिए। उससे आपको तुरंत नहीं, तुरंत तो 2 मिनट सोचने पर एक कॉमन ऑपरेशन मिल जाएगा जो रिपीटेडली परफॉर्म किया जा रहा है। वही कॉमन ऑपरेशन आपका रिकर्सिव के केस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कॉमन ऑपरेशन क्या है, नंबर से स्टार्ट किया और 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर 2, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 और जो नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर आया अब नेक्स्ट स्टेप में उस नंबर से स्टार्ट करेंगे। पहले स्टार्ट किया 15 से, तो अब स्टार्ट करेंगे 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर जो आया यानी 13, फिर उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब जो नंबर आएगा 11 उससे फिर सब्ट्रैक्शन पर। इस तरीके से रिपीटेड जो आप सबका सब्ट्रैक्शन था उसमें कॉमनैलिटी आपको ऑब्जर्व करनी है। दूसरी बात ये होती है रिकर्सन में कि ये जो साइकिल है ये कहीं ना कहीं एंड होनी चाहिए, क्योंकि अगर एंड नहीं करेंगे तो रिकर्सन इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे कि आपका लूप होता है इनफाइनाइट, वहाँ पर भी आप लूप चलाते हो। लूप का मतलब यही होता है कि रिपीटेडली एग्जीक्यूटिंग सेम स्टेटमेंट्स विद द डिफरेंट इनपुट्स। तो वी हैव टू स्पेसिफाई एंडिंग कंडीशन आल्सो लूप में, कि हमारा ये लूप, ये जो रिपीटेड साइकिल है ये कहाँ पर स्टॉप होगी। तो सेम यहाँ पर भी वही है कि ये जो रिकर्सन है यानी फंक्शन को कॉल करने की बात है, या ये कहें कि रिपीटेड ऑपरेशन की बात है, ये हमारा स्टॉप कहाँ पर होगा वो कंडीशन आपको ज़रूरी है। कई बार एक ही कंडीशन आपकी होगी जो पूरी की पूरी रिपीटेड साइकिल को स्टॉप करने के लिए सफिशिएंट होगी। जैसे कि आपको फैक्टोरियल वगैरह में बताया कि n अगर 1 आ जाए तो आप रिटर्न करा लो 1, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो आपको फर्दर 0 जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। तो वहाँ पर एक ही एंडिंग कंडीशन है n 1, और 1 के अलावा जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनके लिए n इंटू फंक्शन का नाम n-1 कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका रिकर्सिव फंक्शन बन जाता है। तो वहाँ पर एक एंडिंग कंडीशन है। ये जो स्पेसिफिक मैंने ऑड इवन का आपका कोड लिया, इसमें आप देखोगे 2 एंडिंग कंडीशन है। क्या? पहली 0 दूसरी 1, पहली 0 दूसरी 1। और अगर हम इसी को और मतलब जनरल वे में कहें कि किसी भी नंबर से डिविजिबिलिटी का अगर आपको कोड रिकर्सन के फॉर्म में लिखना पड़ जाए फंक्शन बना करके, हम कहें कि कोई नंबर यूज़र से रीड करिए और बताइए 7 से वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं, लेकिन रिकर्सन के थ्रू, तो अब इसमें क्या करेंगे, 7 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएंगे, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप अलग अलग मत करिए, अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा इसका मतलब रिमाइंडर आएगा 0, तो एक कंडीशन हो गई है, ठीक है। अगर डिविजिबल नहीं होगा तो आपको रिपीटेडली उसको 7 से डिवाइड करना हो। तो रिपीटेडली 7 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बिल्कुल यही हो गया। तो आपका इसमें क्या हो गया कि अगर 0 है तो डिविजिबल है यानी रिटर्न ट्रू करा लिए, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है मतलब इनमें से कोई भी है, यानी दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या लगाएंगे कि n = 1 और n = 2 और n = 3 और n = 4 और n = 5 और n = 6 और लगा करके पांचों कंडीशन 1 से लेकर के 6 तक की 6 कंडीशन आप ऐड करेंगे, तो उस समय रिटर्न फॉल्स यानी वो डिविजिबल नहीं है। अदरवाइज नंबर से 7 माइनस करके फंक्शन को पास कर दिया। तो ये जो डिविजिबिलिटी के कोड हैं
ये भी आपका ऑड इवन के तरीके से 2 एंडिंग कंडीशन और एक रिकर्सिव डेफिनेशन के साथ में लिखे जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ ऑड इवन प्रोग्राम देखते हैं। अब बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ये ऑड इवन अंडरस्कोर रिकर ये फंक्शन है। ये कोई नंबर n लेता है जिसको चेक करना है कि वो ऑड है कि इवन है। पहली कंडीशन लगाई, अगर n 0 है इसका मतलब इवन है, तो आप ट्रू रिटर्न कर दो। इस फंक्शन में इवन अगर है तो ट्रू रिटर्न होगा, ऑड है तो फॉल्स होगा। आप उल्टा भी कर सकते हो, उसी के हिसाब से मेन कोड में आपको चेंज करना पड़ेगा। एल इफ n इज इक्वल्स टू 1, अगर 1 आ जाए तो यानी फॉल्स है, क्यों, ऑड हो जाएगा तो इवन नहीं है। एल्स अदरवाइज अगर ना 0 है ना 1 है, तो सिंपली मैंने क्या किया, आप देखोगे सेम फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लिया, लेकिन इस बार आर्गुमेंट क्या दिया, n-2। तो अब 2 से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और फिर से यहाँ पर कोड आएगा, फिर यही साइकिल होगी, नहीं होगा तो फिर 2 से सब्ट्रैक्ट, और ये तब तक साइकिल चलेगी जब तक 0 या 1 में से कोई एक नहीं आ जाता। ये आपका रिकर्सिव फंक्शन हो गया। इसी को मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पर। पहले एक नंबर यूज़र से इनपुट कराया, फिर चेक किया कैसे, इफ़ के अंदर ये फंक्शन कॉल कर लिया और जो नंबर यूज़र से रीड किया था नम, उसको पास कर दिया। अब चूंकि मैंने इस फंक्शन में ट्रू रिटर्न कराया, अगर वो इवन है तो मैसेज मैंने प्रिंट करा दिया, प्रिंट नम इज इवन, एल्स अदरवाइज नम इज ऑड, सिंपली। अब आप इसको रन करके देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा 11, तो आंसर क्या आ गया, 11 इज ऑड। सिमिलरली एक और इनपुट देखें, मान लीजिए मैंने कहा 28, तो नाउ 28 इज इवन, सिंपली। ये आपका रिकर्सन हो गया। ये स्पेशल कंडीशन है कि इसमें 2 एंडिंग कंडीशन है, ट्रू या फॉल्स, राइट। अब इसी को आप 7 से डिविजिबिलिटी का रिकर्सिव फंक्शन बनाइए प्रैक्टिस के लिए।